बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। इलेक्शन 2024 बाकायदा तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान हो चुका है और हम आपकी खिदमत में जो है मुख्तलिफ जो कौमी असम्बली के पाकिस्तान के हल्के हैं उनके जो रिज़ल्ट हैं सनसनीखेज और जो टिकट की सूरत हाल है कि इस वक्त टिकट किसके पास है और उनके जो सर्वेज हैं वो क्या कह रहे हैं वो भी सारे आपके सामने रखते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट मुल्तान की तो इससे पहले हम डिस्ट्रिक्ट मुल्तान का जो पहला हल्का है 148 वो हम आपके खिदमत में उसको कवर करके वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो आज जो हमारा हल्का है वो है NA 149। नाज़रीन कराम, ये जो इसका नंबर है ना NA 149, ये नई हल्का बनी है जो 2023 में है, उसके मुताबिक इसका जो नंबर है वो NA 149 149 है। लेकिन अगर आप 2018 की हल्का बदियां देखें तो 2018 की हल्का बदियों के अंदर इसका जो नंबर था वो था NA 155 यानी NA 155। नाज़रीन, इस हल्के में बड़ी दिलचस्प सूरत हाल ये है कि ये हल्का मखदूम जवेद हाशमी साहब सीनियर पॉलिटिशियन, और एक वक्त था कि वो 4 सीटों से इलेक्शन लड़े थे जब मुस्लिम नून में होते थे तो वो तमाम नशिस्तें जीत गए थे। एक मशहूर पॉलिटिशियन है और वो जो है मुस्लिम नून के सीनियर तरीन रुकन रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ कुछ उनके इख्तलाफात थे जिससे उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। उसके बाद वो चले गए आज़ाद हैसियत से उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन अब वो दोबारा यानी इतनी देर खामोश रहने के बाद अब दोबारा वो मैदान में आए हैं और उन्होंने अब दोबारा जो है एक नया बयानिया अपना बनाया है और दोबारा उन्होंने इलेक्शन लड़ने का भी ऐलान कर दिया है। और साथ साथ उन्होंने यानी कि जैसे कि वापस मुस्लिम नून में शामिल हुए थे तो उन्होंने मुस्लिम नून का जो दोबारा टिकट है उसको लेने से इनकार कर दिया और उनका ख्याल है कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन जीतेंगे, ये उनका नजरिया है, नए नजरिए लेकर आए। लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो पाकिस्तान जो मुस्लिम लीग नून है उसके जो उम्मीदवार हैं वो है शेख तारिक रशीद साहब। पाकिस्तान मुस्लिम नून के जो अब टिकट के हवाले से अगर मैं बताता चलूँ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार है वो है मलिक आमिर डोगर साहब। मलिक आमिर डोगर साहब 2015 में भी MNA मुंतखब हुए थे और फिर जब 2018 का इलेक्शन का रिजल्ट मैं आपके सामने रख देता हूँ जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा। 2018 में जब यहाँ से इलेक्शन हुआ था तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब हैं उन्होंने 1,35,726 वोट हासिल किए थे और वो इलेक्शन जीत गए थे। उसके मुकाबले में पाकिस्तान मुस्लिम नून के शेख तारिक रशीद उन्होंने वोट हासिल किए थे 80,993, यानी बहुत बड़ी लीड जो है मलिक आमिर डोगर साहब ने हासिल की थी। तकरीबन 55,000 वोटों की लीड से मलिक आमिर डोगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार वो ये इलेक्शन जीत गए थे। तो इस वक्त भी मलिक आमिर डोगर साहब क्योंकि एक बड़े मजबूत रहनुमा होकर सामने आए हैं, उनको कई दफा गिरफ्तार किया गया है, उन्होंने गिरफ्तारियां झेली हैं, उनके ऊपर प्रेशर डाला गया, उन्होंने प्रेशर को भी बर्दाश्त किया है। इस वक्त भी वो जेल के अंदर हैं, लेकिन वो उसी तरह डट के खड़े हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को छोड़ने से इनकार कर दिया है। तो मलिक आमिर डोगर साहब यानी आप कह सकते हैं कि इस हल्के के अंदर मजबूत तरीन रहनुमा है जिनके ऊपर इतना प्रेशर आया, गिरफ्तारियां उनकी गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं छोड़ा। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो टिकट है वो मलिक आमिर डोगर साहब के पास ही रहेगा, जबकि पाकिस्तान मुस्लिम नून का जो टिकट है वो इलेक्शन लड़ेंगे। उनको सबका जो टिकट होल्डर 2018 में थे शेख तारिक रशीद साहब वो यहाँ से इलेक्शन लड़ेंगे। उसके अलावा यहाँ से मखदूम जवेद हाशमी साहब ने भी बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, यानी वो भी अब इलेक्शन लड़ेंगे। तो नाज़रीन, सबसे पहले मैं आपको जरा मलिक आमिर डोगर साहब इस वक्त भी हल्के के अंदर जिस तरह उन्होंने 55,000 की लीड ली थी अभी भी वो हल्के के अंदर बड़े मकबूल हैं, लोग उनको पसंद करते हैं और उनका वोट जो है वो जो वोट बैंक है लोगों का ख्याल है कि उसके अंदर इजाफा हुआ है। जो पहले वाला वोट बैंक था उनका उसके अंदर इजाफा हुआ है। दूसरी तरफ जो शेख तारिक रशीद साहब है पाकिस्तान मुस्लिम नून के, उन्होंने भी बड़ी कोशिश की है, उनका भी वोट बैंक है। और मलिक आमिर डोगर साहब जो है वो जाती वोट बैंक जो उनका है 50 से 60,000 उनका जाती वोट बैंक है। उसके अलावा उनके ऊपर पार्टी का वोट बैंक भी है, जबकि तारिक रशीद साहब का 30 से 35,000 जाती वोट बैंक है, बाकी 30 से 35,000 मुस्लिम नून का वोट बैंक भी उसके अंदर शामिल है। जवेद हाशमी साहब भी जाती वोट बैंक जो रखते हैं वो 30 से 35,000 उनका भी जाती वोट बैंक है। और जो मुख्तलिफ तजिया कार और हल्के के रहने वाले हैं
उनके मुताबिक अगर जवेद हाशमी साहब बहसीयत आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ते हैं, जैसा कि वो ऐलान भी कर चुके हैं कि वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे, तो वो जो वोट हासिल करेंगे इसका नुकसान जो होगा ना, यानी आप जवेद हाशमी साहब ने इलेक्शन लड़ना है, क्या नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का होगा, उनका वोट टूटेगा या मुस्लिम लीग नून का वोट टूटेगा। तो जो तज्जियाकार है इस हल्के को बेहतर समझते हैं, उनके ख्याल में जवेद हाशमी साहब जब इलेक्शन लड़ेंगे तो इसका नुकसान जो होगा वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार जो शेख तारिक रशीद साहब है उनको होगा, उनका वोट बैंक कम होगा। तो ये मतलब आप कह सकते हैं कि ये जो हल्का है इसमें सूबाई असम्बली के जो 4 हल्के हैं वो बड़ी अहमियत के हामिल है। 2018 का जब इलेक्शन हुआ था तो इसमें सूबाई असम्बली के जो 4 हल्के थे, PP 213, 214, 215, ये जो हल्के थे, ये चारों के चारों हल्के जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सूबाई असम्बली से जीती थी। यानी कि आप अंदाजा करें कि एक कौमी असम्बली का हल्का और 4 सूबाई असम्बली के हल्के थे। कौमी असम्बली का हल्का भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी और चारों सूबाई असम्बली के हल्के भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत गई थी। तो आपको यहां से अंदाजा होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक कितना ज्यादा है। हालांकि 2018 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मकबूलियत थी वो इतनी नहीं थी जो आज है। 2018 की मकबूलियत से आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत डबल है और मलिक आमिर डोगर साहब इस वक्त भी मजबूत उम्मीदवार हैं और जितनी 20 सर्वेज हुए हैं इस हल्के के वो सारे बता रहे हैं कि मलिक आमिर डोगर साहब इस वक्त फेवरेट है इस हल्के के अंदर। और इतनी सख्तियां और जो सख्तियां उनके ऊपर हुई, FIR उनके ऊपर काटी गई, उसकी वजह से जो है ना उनका वोट बैंक में मजीद इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई। और जितने भी सर्वेज बता रहे हैं उनके मुताबिक इस वक्त ये जो हल्का है मुल्तान का NA 149, ये मलिक आमिर डोगर साहब आराम से जीतते हुए नजर आ रहे हैं। और जो जवेद हाशमी साहब हैं वो जितने भी वोट हासिल करेंगे और उनका नुकसान सिर्फ और सिर्फ किसको होगा, मुस्लिम लीग नून को, यानी जवेद हाशमी साहब का नुकसान होगा। अगर तो मुस्लिम लीग नून किसी तरह जवेद हाशमी साहब को राजी कर लेती है और तारिक रशीद साहब के हक में वो दस्तबरदार हो जाते हैं, शेख तारिक रशीद, तो फिर तो मुस्लिम लीग नून का इस हल्के के अंदर कंपटीशन है। लेकिन अगर जवेद हाशमी साहब भी आज़ाद हैसियत से, जैसे उन्होंने ऐलान किया कि वो भी इलेक्शन लड़ेंगे और साथ जो है शेख तारिक रशीद भी इलेक्शन लड़ेंगे, तो फिर मलिक आमिर डोगर साहब इस हल्के को 1 साइडेड जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।